शिक्षा आपको रोटी दाल दे सकता है और चाहिए, लेकिन सुख और सुकून नहीं दे सकता है। जितना बड़ा गाड़ी में बैठने वाला आदमी है, देखिए उसको एसी में पसीना निकलता है, कम से कम पंखा में तो आप लोग का पसीना सूखा हुआ है। संयमित मनुष्य जीवन में सब कुछ कर सकता है। आपके पास कम धन है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करना सीखा, कम धन में आप जितना खुशहाल रहेंगे, बड़े बड़े पैसे वाले भी उतना नहीं रहेंगे। क्या आपके जीवन का कष्ट आपके पिताजी हरेंगे कि नहीं हरेंगे? आपका पैसा हरेगा कि नहीं? आपका दोस्त साथ देगा कि नहीं? लेकिन जीवन के कष्ट में गायत्री की साधना नियमितता पूर्वक करते रहे तो आपके गुरु आपके कष्ट को जरूर दूर कर देंगे। अभी बताया जा रहा था कि हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं। बेहतर बनाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद थक जाते हैं, फिर मन भटकने लगता है, भागने लगता है। हर रविवार को इसीलिए आपको यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ बुलाने का उद्देश्य कोई हम लोग बाबा नहीं है जो प्रवचन सुना देंगे, कोई सिद्ध संत नहीं है कि आपका कष्ट हर लेंगे, वो भी नहीं है हम लोग सिद्ध संत की तथास्तु कह दिए आपका कष्ट दूर हो गया। हम लोग प्रैक्टिकल अपने जीवन में जिस गायत्री मंत्र की साधना और ध्यान का लाभ उठाए हैं, चाहते हैं कि उसका भी लाभ उठाइए। क्योंकि आजकल देखिए मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारा में भीड़ खूब आ रहा है। जिस मंदिर में जाइएगा भीड़ अपार है। पूछिए उनसे काहे आ रहे हैं, कहते हैं भगवान को खुश करने आए हैं। भगवान हमेशा खुश रहते हैं, दुखी तो ये इंसान है, बैठा हुआ है, मुंह झुलसा हुआ है, सोच रहा है नौकरी कहिया होगा। नौकरी हो जाता तो टेंशन फ्री हो जाते, न कहियो टेंशन फ्री नहीं होइएगा। अच्छा नौकरी हो जाएगा तो आप लोग सोचते हैं ना कि टेंशन फ्री हो जाएंगे, तो फिर नौकरी वाला काहे टेंशन में? अब भैया घूस वाला पद नहीं मिला इसीलिए टेंशन में है। अच्छा जिसको मिला है उससे पूछिए, वो काहे टेंशन में? घूस ले रहा है, रात में आ रहा है, नींद के गोली खा रहा है, कहीं ईडी का छापा ना पड़ जाए। इस दुनिया में बेहाल स्थिति में युवा भी जी रहा है, बूढ़े भी जी रहे हैं, बुजुर्ग भी जी रहे हैं। कुछ तो इस तनाव में है कि हमको गर्लफ्रेंड मिल जाए। इसमें कई गो का मिला होगा, पूछिए उससे कि अब तनाव भैया मोक्ष प्राप्ति हुआ ना? काहे रोज गाली दे देती है, रुलाती है, छत पर जाके अकेला में बैठ के रोते हैं। के कहा प्यार करो? अरे प्यार तो नहीं है किया, के कहा गर्लफ्रेंड बनाओ? जिसको नहीं मिला है वो प्रयासरत है, जिसको मिला है वो अंदर से दर्द में जी रहा है। नौकरी जिसका हो गया वो बेचारा ललच रहा है, आह शादी हो जाता है, सुंदर लड़की मिल जाती। सुंदर, सुंदर का परिभाषा भगवान जाने, आप लोग जानते होइएगा। अब भैया इतनी ये सब चकचुक दिखने में लगे उसी को सुंदर कहते हैं। भाई अब देखना शुरू हुआ, प्रस्ताव पर प्रस्ताव आ रहा है लगातार, ना ये बढ़िया ना है, वो नहीं है, मिल गया चकचुक। घरे आने के बाद पूछिए का भैया का हाल है? का हाल रहेगा, हाल बहुत खराब है। लीजिए आपको सुंदर चाहिए वो भी मिल गई। गुरुदेव लिखे हैं कि बेटे ये आने वाला जो समय है अभी वर्तमान समय के बारे में, यह संक्रमण काल है। संक्रमण काल में क्या होता है कि कोई एक बीमारी फैलेगा तो लगातार संक्रमित होते लोग चला जाएगा। कैसे कोविड में होता था। यह संक्रमण काल है। जैसे देखिए एगो घटना होता है तो लगातार उस पर सीरीज में घटना होता है। एगो डब्बा में बंद की ना, अरे डब्बा मतलब वो सब बात खोल के नहीं ना कह सकते हैं। उसके बाद देखिए कोई वीआईपी में बंद कर दी, कोनो बेलन से दाब के मार दिया। क्या है? मानव की बुद्धि दुर्बुद्धि में है। ऐसे में अगर आप गायत्री की साधना करते हैं आपका जीवन शानदार होगा। आप मानिए या न मानिए, ये आपके हाथ में है। हम लोगों का काम है सुनाना। गांव में भोज होता है, शादी विवाह होता है, तो देखिएगा न्योता पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है या भोज के निमंत्रण वाला, आज्ञा जिसको कहते हैं कि आज्ञा विजय देना है, तो आज्ञा देने वाला आदमी होता है। उसको थोड़े चिंता है कि आप आइएगा कि नहीं आइएगा, खाइएगा कि नहीं खाइएगा। उसका काम है जाएगा गेट खटखटा के, आ जाना है 7 बजे फलाना आदमी के यहाँ। हम लोग वही काम करते हैं,
वही काम करते हैं। गायत्री जपना है, समय से 20 मिनट जपिए, मत जपिए, आपका काम। जब टेंशन में आइएगा, हॉस्पिटल में सुइया भोकाएगा, ऐसे ऐसे करिएगा, अपने जपने लगिएगा। कई बार हम इस बात का जिक्र किए हैं कि जब जीवन में कष्ट आता है तो भगवान सबसे पहले याद आते हैं, सबसे पहले। उस समय आदमी गिड़गिड़ाता है, हे भगवान बचा लीजिए। अरे भगवान तो बचाने के लिए ही है। तो इंसान हैवान बन के अपने आप को इतना पतन के मार्ग पर ले गया, तुमको इस बात का घमंड हो गया कि मेरे बाप के पास इतना पैसा है कि हम पैसा से सब कुछ कर सकते हैं। रावण के सोना का लंका था, वो बर्बाद हो गया। आपके पिताजी का तो तनी टाइल से न लगल है, फूटते देर लगेगा, देर लगेगा जी। किस अहंकार में जीते हैं? कुछ लोगों के पास इस बात का अहंकार है कि हम बाइक से चलते हैं, पंचर हो जाएगा, बनेगा कि नहीं उसका ठिकाना है। अभी कई गो बाइक वाला का उठा ले गया खेलो इंडिया खेलो वाला, अब वो बेचारा दौड़ा है। छोड़ दीजिए सर, दोस्त के लेके आए थे, हमरो नहीं था। लीजिए, मानव आजकल उससे ज्यादा अहंकार, हम फिजिक्स ऑनर्स हैं, उससे ज्यादा हम 2 बार ऑनर्स है, एक बार मैथ है, एक बार फिजिक्स, और 2-4 बार कर लीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी का है छोड़े हुए हैं, वो कर लीजिए। देखिए, ये सब इंसान की बुद्धि। शिक्षा आपको रोटी दाल दे सकता है और चाहिए। आप रोटी दाल के लिए आए भी हैं, पटना मेहनत भी कर रहे हैं, वो चाहिए। ईश्वर करे, गुरुदेव माता जी करे कि आपके जीवन में रोटी दाल की व्यवस्था हो, लेकिन सुख और सुकून नहीं दे सकता है। इस भ्रम में अगर है कि हम शिक्षित हो जाएंगे, नौकरी वाला हो जाएंगे, गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, मकान हो जाएगा, दुकान हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, तो हम खुशहाल रहेंगे। जितना बड़ा गाड़ी में बैठने वाला आदमी है, देखिए उसको एसी में पसीना निकलता है, कम से कम पंखा में तो आप लोग का पसीना सूखा हुआ है। एसी में बैठा है, पसीना से होने वाला माल होने चल गया। अरे चल गया, लेके जाइएगा ऊपर, तनाव क्लाइमेक्स पर। क्या किसी फिजिक्स में ताकत है? किसी मैथ के फार्मूला में ताकत है? पति पत्नी में 36 का आंकड़ा है, फार्मूला पुट कर दीजिए, दोनों में प्यार हो जाए, है क्या? कोई केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन बता दीजिए कि बाप बेटा में नहीं बन रहा है, भाई भाई में नहीं बन रहा है। कोई केमिकल रिएक्शन बता दीजिए जो करा दिया जाए, बाप बेटा में प्यार बढ़ जाए, भाई भाई में प्यार बढ़ जाए। नहीं, आज इंसान हैवान बना हुआ है और बाहर खुशी ढूंढता है, जबकि खुशियां कहां है? हमारे अंदर है। ये अंदर है, नहीं मिलता लोगों को। लोगों को लगता है कि नहीं, बैठ के ध्यान करेंगे। हाँ, जैसे घोड़ा पर चढ़ने से पहले घोड़े को लगाम लगाया जाता है, तब रस्सी पकड़ के आप जितना दूर उस घोड़ा को दौड़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं, ले जाइए, कहीं वो घोड़ा आपके साथ धोखा नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार जिंदगी के घोड़ा, मन के घोड़ा को अगर दौड़ाना चाहते हैं कि एकदम बेहिचक बिना टेंशन के दौड़े, उसका लगाम लगाइए। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये मन के घोड़े का लगाम है। साधना किसकी? अपने जीवन देवता की, भगवान की नहीं। भगवान खुश है, दुखी इंसान है, वो अपने मन का भाव ले जाकर वहां कहता है, हे भगवान, लगता है आप भी कष्ट में है। भगवान क्यों कष्ट में रहेंगे? तुमको दुख है, उनको नहीं है। ये गुरुदेव ने लिखा है बेटा, साधना और उपासना 2 चीज। साधना किसकी? अपने जीवन देवता की। और उपासना क्या? उपासना का मतलब क्या होता है? ईश्वर के पास बैठना। उपासना का मतलब क्या होता है? ईश्वर के पास बैठना। आपको हर संडे को जो यहां से देव स्थापना की तस्वीर मिलती है, किस लिए मिला? आप सुबह जगिए, स्नान करिए, स्नान करने के बाद अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने गुरु के पास बैठिए। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है कि बेटे, ठंडे के दिन में आग के पास बैठने से जैसे गर्मी मिलती है, गर्मी के दिन में एसी कमरे में बैठने से जैसे ठंडक मिलता है, लगातार ईश्वर के पास बैठने से बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। यह स्पिरिचुअल साइंस है, यह कंप्लीट विज्ञान है। हम कहां उलझ गए? फूल चढ़ाएंगे, मकुंदाना चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, उसका विज्ञान भी नहीं जानते। आप में से अगर लोगों से पूछा जाए फूल क्यों चढ़ाया जाता है, नहीं मालूम। दादी चढ़ाती थी, हम भी चढ़ा दिए। देखे थे, वो मंदिर में गए थे, बहुत लोग फूल चढ़ा रहा था, हम भी चढ़ा दिए। अरे सबका विज्ञान है हमारे अध्यात्म में। फूल इसलिए चढ़ाया जाता है कि चढ़ाते समय आपके मन में यह भाव आए
हे ईश्वर, इस फूल की तरह मेरी जिंदगी को खिला रखना, मुरझाने मत देना, मुरझाने मत देना। गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है भगवान शिव को? हे भगवान, हे ईश्वर, आप सर्वनियंता है, सबके रक्षक करने वाले हैं, सब जगह विद्यमान है। यह जल हम आपको इस भाव से अर्पित कर रहे हैं कि इस गंगा के जल की तरह मेरे जीवन को पवित्र बना देना। अक्षत इसलिए चढ़ाया जाता है, अक्षत नामी है, यह छत बिछत मेरी जिंदगी में न आए। मिष्ठान इसलिए चढ़ाया जाता है, मानव जोनि में आए हैं, कई बातों से कड़वाहट रहता है। हे भगवान, इस मिठाई की तरह मेरे जीवन में मिठास भर देना। इस विज्ञान को हम समझे नहीं, मिठाई चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, फिर भी तनाव में जी रहे हैं। ऐसे पूजा का क्या लाभ? ऐसी प्रार्थना का क्या लाभ जो हमारे जीवन के कष्ट को दूर न करे? अरे कभी किसी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि अगर प्रार्थना करनी हो तो किसकी करे? उन्होंने कहा कि 24 अक्षर का यह गायत्री मंत्र का प्रार्थना अगर नियमितता पूर्वक व्यक्ति करे, उसके जीवन से तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसी बात को गांधी ने अपनी जीवनी में लिखा कि अगर मैं नियमितता पूर्वक कमरे बंद करके 30 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे गायत्री की साधना नहीं करता तो मैं कब का पागल हो गया रहता। इसी बात को सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, गायत्री मनुष्य के जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसी बात को महामाना मदन मोहन मालवीय ने लिखा कि गायत्री ब्राह्मणों के लिए कामधेनु है। ब्राह्मण हम जाति की बात नहीं करते हैं, जो गुण से ब्रह्मत्व का पालन करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं, उसके जीवन में सब कुछ मिलेगा। इसी गायत्री की साधना के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश के साथ अगर गायत्री का ध्यान किया जाए तो जिंदगी में ओज तेज बढ़ता चला जाएगा। और इसी गायत्री की साधना सूर्य के व्रत के रूप में हम बिहारवासी छठ पर्व के रूप में मनाते हैं। हमने दुनिया को सिखाया कि सूर्य की आराधना कैसी किया जाए। दुर्भाग्य, आज उस देश का, उस राज्य का नौजवान दुखी रह रहा है, तनाव में रह रहा है। जिंदगी की थोड़ी सी झंझावत आई, क्या हार गए, हम टूट गए। दूसरा उन्होंने कहा स्वाध्याय। अध्ययन किसका? अपने जीवन की बुराइयों का अध्ययन करते हुए अगर महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं, हमारा जीवन पवित्र होता जाता है। तीसरा संयम। संयम किसका? वाणी संयम, अर्थ संयम, वीर्य संयम, धन संयम। संयमित मनुष्य जीवन में सब कुछ कर सकता है। आपके पास कम धन है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करना सीखा, कम धन में आप जितना खुशहाल रहेंगे, बड़े बड़े पैसे वाले भी उतना नहीं रहेंगे। बहुत लोग हम लोगों से पूछते हैं, भैया आप लोग इतना खुश कैसे रहते हैं? अरे तुमको कैसे बताएं कि हम लोग जो नशा करते हैं तुम नहीं कर सकते हो। हम लोग सुबह उठ के गायत्री की नशा, दोपहर में उठ गायत्री मंत्र का नशा, शाम में त्रिकाल संध्या, तीनों टाइम गायत्री की साधना। क्यों? भगवान आ जाएंगे, दर्शन हो जाएगा, सिद्ध संत बन जाएंगे? नहीं, बस एक भाव से, हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। ईश्वर आपकी कृपा हमारे जिंदगी में बनी रहे ताकि हम बुरे रास्ते पर न चले। और उसका प्रभाव दिखा उसका प्रभाव। आज तक हम लोग गायत्री के सामने, जलते हुए दीपक के सामने कहते हैं, सिनेमा हॉल का पर्दा कैसा होता है कभी नहीं देखे, चाय तक नहीं पीते हैं। आप लोग तो ना जाने कौन कहता है स्ट्रिंग ब्रिंग कोको कोला, क्या भगवान मालिक है? अरे जिस परिवार में जन्म हुआ, लगभग किसान परिवार से निकल के आए, जहां रोटी दाल का संघर्ष करना पड़ रहा हो, जिसकी माँ हर दिन इस इंतजार में बैठी हो कि मेरा बेटा नौकरी करके आएगा, मेरे तन पर नया वस्त्र डालेगा, जिसके पिताजी हर दिन हर एक कदम बढ़ाते हुए मन में ये गुनगुनाते हैं अपने बच्चे के लिए, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। उसका बच्चा पैसा की बर्बादी करेगा, समय की बर्बादी करेगा, जीवन की बर्बादी करेगा। जिसके घर में एक एक दिन इंतजार किया जाता हो कि आज मेरा बाबू जिस दिन सफल बनकर आएगा, मेरा घर धरती का स्वर्ग बन जाएगा, उसका बच्चा कहां घूम रहा है? तो मेरीन ड्राइव में लड़की के पीछे लड़की बाजी कर रहा है, लॉज में बैठ के नशाबाजी कर रहा है, घंटों बैठकर आईपीएल मैच में अपने समय की बर्बादी कर रहा है। ये मन के घोड़ा को जो लगाम देता है वो संयम देता है, संयम देता है। हम लोग भी कभी पटना में स्टूडेंट रहे, स्टूडेंट से आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक आए,
गायत्री की साधना 96 में जीवन में आ गई, 96 में जब छठा क्लास में थे, कभी नहीं छूटा। माए रंग दे बसंती चोला, क्या लेके आए हो क्या लेकर जाओगे। और इसी पर किसी ने लिखा है, बड़ा उचित लिखा है कि सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे को होए। जो सुख में सुमिरन करेगा उसको काहे दुख होगा। दुख में तो सब कर रहा है ना जी, कष्ट आने पर है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए, उसको दुख किस बात का होगा, नहीं होगा। लेकिन हमारा मानवीय बुद्धि हमें गलत रास्ते पर चला रहा है। और आप सब विद्यार्थी हैं, आपसे भाव भरा निवेदन है, आप अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए यहाँ आए हैं, आप अपने जिंदगी को बनाने आए हैं। इतना ही नहीं, आप अपने माँ बाप के बुढ़ापा को सुरक्षित करने आए हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को शानदार बनाने आए हैं। आपका भी जीवन उसी कष्ट में बीता कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े, पैसे के अभाव में, फिर भी आप टाइम पास करके अगर अपना जीवन बर्बाद करिएगा, सोचिए अगर गलती से आपकी शादी हो भी गई, आपका बच्चा फिर कहां पढ़ेगा। क्या आप लोग दूध पीते बच्चे हैं जो ये छोटी छोटी चीजें आपके मस्तिष्क में नहीं आती है। अरे हर दिन अपने आप को भगवान के सामने बैठ के चार्ज करो, जैसे मोबाइल चार्ज होता है, अपने आप को चार्ज करो। उस समय पूरी दुनिया, मेरी गरीबी सब भूल जाओ, बस ईश्वर, प्रार्थना। और प्रार्थना कैसे, कई भाई आके कहते हैं भैया मन नहीं टिकता है। अरे टिकाने के लिए हम लोग कहते कहाँ हैं, लगाने के लिए कहते हैं। जैसे स्नेह लगाया जाता है, प्यार किया जाता है। कभी कोई मोबाइल नया खरीदते हैं तो देखना उसको क्या भाव से संभालते हैं। कोई अगर छुएगा तो उसका कलेजा फट जाता है, स्क्रीन टूट जाएगा, लो लो इधर, तुरंत लेके। कोई अगर इसमें प्रेम किया होगा किसी से, मित्र से, माँ से, बाप से, भाई से, वस्तु से, व्यक्ति से, जब प्यार होता है, अगर अपनी माँ से आपको प्यार है, अचानक माँ से बहुत दिन लंबे समय दूर रहिएगा, आपका मन विचलित होने लगता है, कष्ट में आने लगता है। और जब माँ सामने आती है तो विवस्था में बरबस आंख से आंसू निकलने लगता है। अब भगवान से कैसा प्यार करते हो कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, गायत्री नहीं जपे फिर भी कष्ट नहीं होता। इसका मतलब आपका प्यार नहीं है, वहां प्यार है ही नहीं आपका। आप तो वहां सेटिंग से जाना चाहते हो, ईश्वर के पास, परमात्मा के पास सेटिंग लगाना चाहते हो। भगवान जाते हैं संडे सेमिनार में, तनी देख लीजिएगा, वो कहते हैं बेटा देख लेंगे, खा भी चौकी पर। भगवान लड्डू भी चढ़ाएंगे, तोरा डायबिटीज बना, डायबिटीज के पेशेंट बना देंगे, वो लड्डू तू खाने लायक नहीं रह जाएगा, तू हमरा ठगने आया है। कुआं में जाकर कभी आवाज लगाना, मेरे पास समय नहीं है, उधर से भी जवाब आता है मेरे पास भी समय नहीं है। भगवान को कभी ठगने का कोशिश मत करिए, प्यार कीजिए, बैठिए, बैठ के मन नहीं लगे आंख खोल दीजिए। हम तो कई बार कहे कि आशीर्वाद मुद्रा वाली जो तस्वीर है उसको ध्यान से देखिए, भाव से निहारिए अपने गुरु को, मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव आप अपनी कृपा बनाए रखिए। और भाव करिए कि ये आशीर्वाद मुद्रा में जो तस्वीर यहाँ से मिलता है, हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बन रही है। फिर आंख बंद करके फिर गायत्री मंत्र जपने लगी है। देखिए हमको ये नहीं पता कि आपके जीवन का कष्ट आपके पिताजी हरेंगे कि नहीं हरेंगे, आपका पैसा हरेगा कि नहीं, आपका दोस्त साथ देगा कि नहीं, लेकिन जीवन के कष्ट में गायत्री की साधना नियमितता पूर्वक करते रहे तो आपके गुरु आपके कष्ट को जरूर दूर कर देंगे। भाव पूर्वक, शब्द का नहीं। भैया हम माला जपते थे 1 घंटा में, एगो भाई बताए पिछला संडे के कि 1 घंटा में 30 माला जप लेते हैं। सोचिए वो माला जपते हैं कि हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, पता नहीं चलता है। भाव पूर्वक अगर करते हैं आपके जीवन के कष्ट को दूर कर देंगे।